नमस्कार दोस्तों, आज अपन अध्ययन करेंगे फिनोल की बनाने की विधियां, मेथड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का निर्माण कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसके द्वारा अपन फिनोल का सिंथेसिस कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, फिनोल इंडस्ट्री में इसका निर्माण किया जाता है। तो इंडस्ट्री में औद्योगिक विधि अपन बात करें फिनोल की, तो कोल तार से अपन कोल तार क्या होता है, कच्चा तेल जो मिट्टी में निकलता है उसका जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो अलग से मटेरियल निकालते हैं उसको बोलते हैं कोल तार। और कोल तार के अंदर क्या होते हैं, कोल तार के अंदर विभिन्न प्रकार के हाइड्रोक्सी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे मान लो अल्फा नेप्थोल है, बीटा नेप्थोल है, या फिर नेप्थलीन हो सकती है, बेंजीन हो सकती है। इस प्रकार के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोल तार में बहुत सारे होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कोल तार लेते हैं, फिर कोल तार को क्या करते हैं, आसवन करते हैं। आसवन करने से मध्य तेल प्राप्त होता है, मिडिल ऑयल जिसको अपन बोले हैं। तो मान लो सबसे पहले अपन बात करें कोल तार से, और कोल तार को अपन क्या करेंगे, गर्म करते हैं। गर्म करके आसवन करते हैं इसका, और जैसे ही आसवन करेंगे अपन को जो ऑयल प्राप्त होगा उसको कहते हैं मिडिल ऑयल। मिडिल ऑयल, जो पदार्थ मटेरियल मिला उसको अपन क्या कहते हैं, मिडिल ऑयल कहते हैं। अब मिडिल ऑयल के अंदर क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, इसमें फिनोल हो सकता है, नेप्थलीन हो सकता है, नेप्थलीन हो सकता है, नेप्थोल, अल्फा नेप्थोल हो सकता है। तो ईटीसी विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लो बेंजीन हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। अब इसका अपन क्या करें, मिडिल ऑयल का प्रवाजी आसवन करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। और जैसे ही अपन इसका क्या करेंगे, प्रवाजी आसवन करके और अपन क्या करेंगे, फिनोल को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। प्रवाजी आसवन करने से जो कंपाउंड मिला वो फिनोल प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें अपन क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो जो फिनोल होगा, मान लो और इसके अन्य पदार्थ आ गए, तो फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके और फिनोक्साइड आयन का निर्माण कर लेता है, फिनोक्साइड आयन बना लेता है। और फिनोक्साइड आयन ड्यू टू द रेजोनेंस हाईली स्टेबल होता है। तो अपन क्या किया, कोल तार लिया, आसवन किया, मिडिल ऑयल मिला। मिडिल ऑयल में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेंजीन, नेप्थलीन एंड डिफरेंट अदर कंपाउंड्स। फिर अपन इसका क्या करते हैं, प्रवाजी आसवन करते हैं। प्रवाजी आसवन करने से फिनोलिक कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे, फिनोलिक कंपाउंड्स को अलग कर लेंगे, फिर उनकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। फिनोक्साइड आयन को अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कोल तार से अपन क्या बना सकते हैं, फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। सिंपल विधि, तो कोल तार से फिनोल अपन बना सकते हैं। दूसरा मेथड अपन ले रहे हैं, जैसे मान लो बेंजीन सल्फोनिक। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कैसे अपन फिनोल बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बात करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया पहले NaOH के साथ करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो बेंजीन सल्फोनिक क्या होता है, बेंजीन बन रहा है और इस पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अपने लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब उसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवा सकते हैं। तो NaOH क्या है, बेस है, सल्फोनिक एसिड क्या है, एसिड ग्रुप है। तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH2 जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो Na इससे जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, SO3Na- जल का अणु बाहर निकल गया, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है, साल्ट बन जाता है। ये बन गया साल्ट। और जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का जो साल्ट बना, इस साल्ट की अभिक्रिया पुनः अपन NaOH के साथ करवाते हैं। जो साल्ट बना, जैसे मान लो ये साल्ट बना अपना, ये बेंजीन ऑयल है, SO3Na-, इसकी अभिक्रिया पुनः NaOH के साथ करवाते हैं, क्षार के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो अब क्या होगा, फिनोल का निर्माण हो जाता है, OH प्लस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बाहर निकल जाता है।
तो इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपन क्या बना सकते हैं, फिनोल का निर्माण कर सकते हैं इजीली, सिंपल मेथड। नेक्स्ट बात करें अपन गिरनियर विक्रमक से। गिरनियर विक्रमक से फिनोल कैसे बनाएं। गिरनियर विक्रमक क्या होता है, RMGS को अपन क्या कहते हैं, गिरनियर विक्रमक कहते हैं, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। जैसे मान लो थर्ड रिएक्शन में बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGS, और ये OMC होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, OMC। OMC का मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अब अपन को क्या करना है, गिरनियर रिएजेंट से अपन को बनाना है फिनोल। अब गिरनियर रिएजेंट से फिनोल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि एल्किल समूह, गिरनियर विक्रमक में क्या होता है, RMGS होता है। अब इस जो एल्किल समूह है इसके स्थान पर अपन ले लेंगे फेनिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप, क्योंकि अपन को चाहिए फिनोल, इसलिए एल्किल की जगह अपन क्या ले लेंगे, फेनिल ग्रुप ले लेंगे। तो जैसे मान लो मैंने रिएक्शन लिखी कि फेनिल क्या होता है, बेंजीन वाला, इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग, फिर MgS, तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड एज ए गिरनियर विक्रमक। तो इसकी अभिक्रिया, अब इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पहले प्रोक्साइड बनता है, तो ये ऑक्सीजन का योग रहेगा इसमें OMgS, फिर इसका अपन जल अपघटन करवा देंगे, तो यहां से जैसे जल अपघटन करवाएंगे HOH, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो ये फिनोल बन गया प्लस MgOH और X अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से गिरनियर रिएजेंट से अपन इजीली क्या बना सकते हैं, फिनोल का सिंथेसिस कर सकते हैं। ऐसे ही अपन नेक्स्ट कंपाउंड है, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन से भी अपन फिनोल का सिंथेसिस कर सकते हैं इजीली। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन से हैलाइड समूह क्लोरीन जुड़ा होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन बोलने पे हैलाइड समूह क्लोरीन जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन कहते हैं क्लोरोबेंजीन। जैसे मान लो फोर्थ डिग्री की अपन बात करें कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन वलय, और इस बेंजीन वलय पे ये जैसे मान लो Cl2 जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करते, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, Na प्लस HCl, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और HCl बाहर निकल जाएगा। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड बना, ये जैसे मान लो ONA माइनस प्लस, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसको अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवा दो H2O के साथ, तो वापस क्या बन जाएगा, फिनोल प्लस NaOH। तो इस प्रकार अपन फिनोल का सिंथेसिस इजीली कर लेते हैं, किससे, क्लोरोबेंजीन की सहायता से अपन फिनोल बना लेते हैं। ऐसे ही एक सोडा लाइम के द्वारा एक नेक्स्ट विधि है सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, बेंजीन वलय पर OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और तो स्थिति पर जुड़े हुए होते हैं, तो वो कहलाता है सैलिसिलिक अम्ल। जैसे मान लो बात करें नेक्स्ट मेथड की अपन कि सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है कि ये बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय पे OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ इस प्रकार से, तो उसको कहते हैं सैलिसिलिक। और इस सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का मिश्रण कहलाता है सोडा लाइम, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड।
इन दोनों का मिश्रण कहलाता है सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या करता है, CO2 गैस मुक्त करवाता है। जब भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अपन सोडा लाइम के साथ करवाएंगे तो ये सोडा लाइम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस मुक्त कर देगा। तो यहां से तो जब ये CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, फिनोल। तो ये बन गया फिनोल प्लस यहां से कौन सी गैस मुक्त होगी, CO2 गैस मुक्त हो जाती है। इस प्रकार अपन सैलिसिलिक अम्ल से भी फिनोल का सिंथेसिस इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हुई फिनोल बनाने की केमिकल रिएक्शन, फिनोल कैसे कैसे बनता है। अपने देखा कोल तार से बनाया अपन ने। तो मैं बात करूं अपने मोस्टली कौन कौन सी रिएक्शन पड़ी, एक तो कोल तार से, कोल तार से फिनोल बना लेते हैं प्रभाजी आसवन करके अलग कर लेते हैं। दूसरी अपन ने पढ़ी गिरनार बीकर्मक से, जिसको मैं लिखूं GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के फिनोल बना लेते हैं। थर्ड मेथड अपन ने पढ़ा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अपन NaOH के साथ करवाते हैं तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा लेंगे या फिर क्षारीय माध्यम में करवाएंगे NaOH के साथ, तो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और बन जाएगा। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ी अपन ने सैलिसिलिक एसिड से, ये पढ़ी है। फिर क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ, क्षार के साथ, तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। फिर उसका वही हाइड्रोजन जलीय माध्यम में अपघटन करवाते हैं तो फिनोल बन जाता है। तो क्लोरोबेंजीन से, कोल तार से, GR से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इजीली अपन क्या बना सकते हैं, फिनोल का सिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन फिनोल की भौतिक गुणधर्म, फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।